हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था और गेट विथ पॉजिटिव लॉजिक और गेट विथ नेगेटिव लॉजिक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंड गेट की। एंड गेट विथ पॉजिटिव लॉजिक, एंड गेट विथ नेगेटिव लॉजिक। ओके, सबसे पहले पता होना चाहिए एंड गेट क्या होता है, उसकी बेसिक के बारे में। तो फर्स्ट, एंड गेट। एन एंड गेट हैज़ ए 2 एंड मोर इनपुट्स। एंड गेट के भी क्या हो सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं एंड ए सिंगल आउटपुट। और आउटपुट क्या होएगा, एक सिर्फ एक होएगा हमारे पास, सिंगल। एंड इट ऑपरेट इन द अकॉर्डेंस विथ द फ्लोइंग के डेफिनेशन। ये किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा हमारे पास, द आउटपुट ऑफ एन एंड एज्यूम्ड एट वन स्टेट। अगर हम एज्यूम करके चलते हैं जो एंड गेट का आउटपुट है वो फर्स्ट स्टेट में है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द इनपुट एज्यूम्ड एट ए फर्स्ट स्टेट, कि सारे के सारे इनपुट्स, वो बेशक इनपुट कितने, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, वो क्या होने चाहिए, फर्स्ट स्टेट के अंदर होने चाहिए, तभी हमारे पास जो आउटपुट है वो फर्स्ट स्टेट के अंदर ऑब्टेन होगा। ओके, इसका सिंबल कैसे, इस टाइप का, ए बी सी एन तक हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं 2 से ज़्यादा या 4 5 कितने भी एन तक। और आउटपुट क्या होएगा, वाई। वाई इक्वल टू, इसे हम कैसे शो करते हैं, डॉट से। और को कैसे शो करते थे, प्लस से ना, और इधर क्या को शो करते हैं, डॉट से। इसकी ट्रूथ टेबल क्या है, अगर हमारे पास 2 इनपुट है, अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट भी क्या होएगा, लो होगा। ऊपर डेफिनेशन में ही पढ़ा था, अगर हमको आउटपुट में 1 चाहिए तो क्या होना चाहिए कि इनपुट में दोनों ही क्या होने चाहिए, फर्स्ट होने चाहिए। ओके, तभी हमारे पास आउटपुट क्या ऑब्टेन होएगा, 1 ऑब्टेन होएगा। तो 0 0 है तो 0 आउटपुट ऑब्टेन होएगा, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, और 1 1 है तो 1। और उसमें और गेट में क्या होता था, अगर 0 0 है तब हमारे पास 0 ऑब्टेन होता था, अगर 0 1 है तो यहाँ 1 ऑब्टेन होता था और गेट के अंदर, और 1 0 है तब 1 ऑब्टेन होता था, और 1 1 है तब तो हमें 1 ऑब्टेन होता ही था। ये और गेट के अंदर है, और ये सारा किस में है, एंड गेट के अंदर। ओके, एंड गेट के अंदर अगर आउटपुट में 1 ऑब्टेन करना है, वो कब 1 ऑब्टेन होगा, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगे, 1 होंगे। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, y इक्वल टू ए डॉट बी। इसे किससे शो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं। ओके, इट कैन बी यूज्ड ए रीड या फिर रिटर्न एज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं हम, एंड, कैपिटल एंड, ए एंड बी, मतलब कि ए डॉट बी। अगर ये y तक है तो कैसे लिखेंगे, ए एंड बी एंड सी, डैशेस एंड एन तक। ओके, इसका जो स्विचिंग सर्किट है वो कैसे बनेगा, यहाँ दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। और गेट में क्या था हमारे पास, पैरेलल में लगे हुए थे। पैरेलल में क्यों लगे हुए थे, क्योंकि उसमें एडिशन था हमारे पास। और गेट में ए प्लस बी होता है, तो एडिशन के लिए हम सीरीज़ पैरेलल यूज़ करते हैं स्विचिंग को। और अगर हम डॉट में करना है तो हमारे पास क्या होएगा, ये सीरीज़ में होएगा। ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है। ओके, हमारे पास इसकी स्विचिंग सर्किट की टेबल कैसे बनेगी, कब ओ हमारे पास, हम कंसीडर करके चलते हैं, अगर हमारे पास ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है हमारे पास, मतलब कि ओपन है, तो हमारे पास बल्ब ऑन होगा क्या, नहीं होएगा, बताओ। देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये ऑफ है तो वो S2 तक तो जा ही नहीं सकता। यही ऑफ है तो S2 तक करंट जा सकता है, जब यहीं पे ही सर्किट जो स्विच है हमारा ऑफ ही कंडीशन में है, तो यहाँ से तो करंट फ्लो होएगा, इन S2 तक तो जाएगा नहीं, तो बल्ब क्या रहेगा हमारे पास, ऑफ रहेगा, तो ऑफ है। ओके, या फिर बोल सकते हैं अगर 0 0 है तो 0 है। अगर S1 ऑन है और S2 ऑफ है तो बल्ब क्या होएगा, अगर S1 क्या है, ऑन है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, कहाँ जाएगा, S2 के पास। बट S2 क्या है हमारे पास, ऑफ है, तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑफ, क्योंकि सर्किट अपने आप में कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा। ओके, सेम यही चीज़, अगर S1 ऑन है, S2 0 है, तो बल्ब हमारे पास क्या होता है, ऑफ होता है, इसलिए हम इसको 0 से लिख रहे हैं। अगर S1 ऑफ है, कॉमन सी बात है, यहाँ से S1 ही ऑफ है तो S2 तक तो जाएगा ही नहीं, बेशक वो ऑन है या ऑफ है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब S1 ही ऑफ है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बल्ब क्या रहेगा हमारे पास, ऑफ में रहेगा। अगर S1 ऑन है, S2 ऑन है, तो बल्ब ऑन हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो, S1 ऑन है, ओके, हमारा करंट फ्लो हो रहा है, S2 भी ऑन है, हमारा करंट फ्लो, तो हमारा सर्किट क्या हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, तो बल्ब क्या होएगा हमारे पास, ओपन होगा। आगे सबको समझ स्विचिंग वाले की, जब ऑन, यही चीज़ हमारा सर्किट कंप्लीट होएगा तभी बल्ब ऑन होएगा ना। ओके, कहते हैं यूजिंग ए स्विचिंग सर्किट वी फाइंड डैट इफ़ वन इनपुट इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास एक इनपुट क्या है, ज़ीरो है, एक इनपुट क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, कोई भी ज़ीरो है, बिकॉज इन दी बोथ स्विचेस आर टेकन इन ए सीरीज़।
तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। यही चीज़ कहना चाहता है, अगर हमारे पास स्विचिंग सर्किट के अंदर एक भी ज़ीरो है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्यों ज़ीरो होएगा, क्योंकि वो सीरीज़ में है। स्विचिंग क्या है हमारे में, सीरीज़ में है, इस वजह से। वहाँ पर क्या थे, पैरेलल में थे ना और गेट में, तो हमारे पास जब ज़ीरो होता था तब वो आउटपुट में ज़ीरो ऑब्टेन नहीं होता था। ओके, क्योंकि वो पैरेलल में थे, ये सीरीज़ में है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, आउटपुट ज़ीरो ऑब्टेन होता है, बेशक स्विचिंग में एक भी ज़ीरो हो जाए। टू गेट आउटपुट इज़ ए नेसेसरी टू हैव ए बोथ इनपुट्स आर हाई। अगर हमें आउटपुट ऑब्टेन करवाना है तो हमारे पास बोथ इनपुट्स क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए, या फिर ऑन होने चाहिए, या 1 होने चाहिए। ओके, फर्दर दिस सर्किट इज़ नोन एज ए को इंसिडेंट सर्किट। इस सर्किट को ना एंड गेट वाले, जो ये स्विचिंग सर्किट है या फिर सर्किट को क्या बोल सकते हैं, को इंसिडेंट सर्किट बोलते हैं। एंड गेट वाले को क्यों बोलते हैं, एज वी नो डैट द को इंसिडेंट मीन्स क्या होता है, समटाइम इट हैपन्स बोथ आफ्टर वंस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देखो, को इंसिडेंस का वैसे मीनिंग क्या होता है, बाई चांस आपकी कोई फ्रेंड आपको मिल जाते तो आप कहते हो को इंसिडेंट, मतलब कि हम मिल गए। तो एज वी नो डेट को इंसिडेंट मीन्स सम टाइम इट हैपन वंस ए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद अगर कुछ हैपन होना, कुछ घटित होना। तो यहाँ पर भी देखो, बहुत 000 के बाद क्या ऑब्टेन हुआ, हमारे पास ऑन स्टेट ऑब्टेन हुई। तो इस वजह से इस आउटपुट को देख के हमने क्या बोला कि ये को इंसिडेंट सर्किट भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, एज वी सी एट टू टेबल वी गेट ए 1 ओनली आफ्टर ए 3 ऑफ। हमें कब ऑन स्टेट ऑब्टेन हुई, 3 ऑफ के बाद, तो ये को इंसिडेंट हुआ हमारे पास। ओके, एंड 3 बिट नंबर इज़ यूज देन वी गेट ए ऑन पोजीशन। भाई 3 बिट गए तब हमारे पास क्या हुई, ऑन पोजीशन ऑब्टेन हुई। आफ्टर 6 ऑफ डैट वी वाई इज कॉल्ड ए को इंसिडेंट, मतलब कि 6 ऑफ आए हमारे पास, तब हमारे पास ऑन स्टेट ऑब्टेन हुई। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, को इंसिडेंट सर्किट कहते हैं। इन अनदर केस ऑफ और गेट, अगर हम और गेट का लेके चलते तो उससे क्या बोलते हैं, एंटी को इंसिडेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एज टू गेटिंग ए आउटपुट 1, वहाँ पर हमारे पास 1 आउटपुट ऑब्टेन होता है। इफ़ ए नॉर्मल थिंग्स, उधर तो नॉर्मल थिंग्स ही है। ओके, क्योंकि 0 में क्या थे उसकी, देखो यही थी ना, 0 पे 0 ऑब्टेन हो रहा था, 0 पे 1, वहाँ पर 0 को इंसिडेंटली ऑब्टेन होता है, मगर 1 तो नॉर्मल सी बात थी वहाँ ऑब्टेन होने की। तो वही चीज़ कह रहा है, एज वी गेट ए आउटपुट इज़ 1 is in normal things we get a output is 1 firstly, thus this is a type of circuit is known as the anti coincident circuit। अब ये बुलियन आइडेंटिटीज़ हैं इसकी, एंड गेट की। एंड में क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, और में क्या था, वहाँ प्लस था हर जगह, तो जब प्लस था वहाँ डॉट आ जाएगा, सेम चीज़ आएगी। ठीक है, ए बी सी किस टाइप से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कम्यूटेटिव में ए बी इक्वल टू बी ए डॉट ए डॉट 1 ए डॉट 0 0, ए बी प्लस सी क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है हमारे पास। क्या कैसे कर रखा है, ए प्लस बी इक्वल टू, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल करके दिखानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, ए क्या ले सकते हैं इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस बी, और ये 1 प्लस बी है हमारे पास 1 होता है। कैसे 1 होता है ये शो करके दिखा रहे हैं। अगर कोई भी हम अगर b की वैल्यू 0 ले या 1 ले तो हमारे पास 1 ऑब्टेन हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होएगा, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो a क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकते हैं। सेम इसी टाइप से ये है, ये सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। उधर हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड लेके चलेंगे और लेफ़्ट के इक्वल करेंगे। ओके, ये इजी है, आप देख लेना सब। अब मैं सर्किट डायग्राम की बात करती हूँ। दिस इज़ द पॉजिटिव एंड और दिस इज़ द नेगेटिव एंड, मतलब कि पॉजिटिव लॉजिक एंड और नेगेटिव लॉजिक एंड। ठीक है, उधर क्या था, और गेट में, ये सबसे पहले डिफरेंस देख लो। हमने वहाँ और गेट में सबसे पहले नेगेटिव के बारे में पढ़ा था ना। उधर क्या थे, डायोड के जो फेसेस थे वो इस तरफ थे, नेगेटिव वाला इस तरफ था और पॉजिटिव वाला इस तरफ था। इधर उल्टे हैं नेगेटिव एंड में। अब याद करने का तरीका देख लो, वहाँ पर जो थे नेगेटिव एंड में डायोड की डायरेक्शन उल्टी थी, और जो ये वाला नेगेटिव एंड है वहाँ पर अपोजिट होएगी। दोनों की क्या होंगे, नेगेटिव एंड में डायोड फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे होता है, ऐसे इस टाइप के थे। ओके, और नेगेटिव एंड में कैसे होंगे, उल्टे होंगे। उधर पॉजिटिव में कैसे थे,
इस डायरेक्शन के अंदर थे, और इधर क्या है पॉजिटिव में इस डायरेक्शन के अंदर है। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव एंड में ऊपर की तरफ लिखते हैं हम रेफरेंस वोल्टेज, और नेगेटिव में नीचे की तरफ बनाते हैं। ओके, हमें पता है कि पॉजिटिव में कैसा उल्टा जेड और सीधा जेड किस में होता है हमारे पास, नेगेटिव में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड गेट क्या होता है हमारे पास। सेम सर्किट डायग्राम बना लिया। अब डिफरेंस क्या है वहाँ पर, और अगर हम बात करते हैं और किसकी, पॉजिटिव की, वहाँ पर क्या था, जो इस ये सब कुछ चीज़ें ठीक थी, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस थे ऐसे ही बने हुए थे, सेम ये चीज़ थी यहाँ पर, मगर डिफरेंस मेन क्या था यहाँ कि डायोड की जो डायरेक्शन है वो क्या थी, अपोजिट थी। उनके इस तरफ था ना वो ऐसे था। ओके, जो नेगेटिव एंड है वो इस साइड था और पॉजिटिव एंड इस साइड था उधर डायरेक्शन के अंदर। और ये डिफरेंस है मेन इसका बनाने का, याद करने का तरीका, मतलब कि वो जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और इधर पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा और गेट का। ओके, सबसे पहले हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारे पास V0 आउटपुट वो है नेगेटिव में, पॉजिटिव कैसे बनता है, पॉजिटिव लॉजिक इस उल्टा जेड बनता है ना पॉजिटिव में, और V1 क्या है हाईएस्ट और V0 क्या है लो। तो हम जो लो है उसको -5 वोल्ट लेके चलते हैं, जो चाहता है वो 0 वोल्ट लेके चलते हैं। अब आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ऐसे क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हाई मतलब 0 वोल्ट, 0 वोल्ट से कम क्या है -5 वोल्ट है ना। हम पेशे की तरफ 1 वोल्ट ले सकते हैं और यहाँ 0 वोल्ट ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम क्या कंसिडर करके चल सकते हैं। बात वही पड़ेगी, अगर मैंने हाइयर 0 वोल्ट यहाँ मान लिया और लोअर यहाँ क्या मान लिया -5 वोल्ट मान लिया। ओके, अगर मैं कंसीडर करके चलती हूँ टेबल के अकॉर्डिंग, मेरी पहले क्या लिया, मैंने दोनों लो स्टेट में ले लिए, मतलब कि लो स्टेट क्या -5 वोल्ट। अब देखते हैं कि मैंने ए पे भी -5 वोल्ट अप्लाई करती हूँ और बी पे भी -5 वोल्ट अप्लाई करती हूँ, तो डायोड कंडक्ट करेगा क्या नहीं करेगा। देखो यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो ये भी क्या है नेगेटिव टर्मिनल है, तो डायोड क्या आएगा ओपन होगा। ठीक है, तो D1 क्या करेगा, करंट मतलब कि कंडक्ट करेगा हमारे पास। अगर यहाँ पर B क्या हो गया हमारे पास -5 वोल्ट गया, तो यहाँ से भी क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, D2 को क्या करेगा ऑन कर देगा, मतलब कि हमारे पास क्या होएगा, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। D2 भी, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास ऑन स्टेट के अंदर हो जाएंगे। D1 भी कंडक्ट करेगा, D2 भी कंडक्ट करेगा। कैसे कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने दोनों पर -5 वोल्ट अप्लाई करिया है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा डायोड। नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रही है दोनों तरफ, तो डायोड दोनों कंडक्ट करेंगे तो एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो आउटपुट में क्या ऑब्टेन होएगा, देखो डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा -5 वोल्ट, क्योंकि हमने नेगेटिव सप्लाई करी है, तो वो बिहेव कैसे करेगा, फॉरवर्ड बाइस। कैसे फॉरवर्ड बाइस करेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे -5 वोल्ट अप्लाई करी हमने। सिमिलरली डायोड D2 भी बिहेव करेगा कैसे, शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि वो भी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हुई है, इस वजह से हैंस मैक्सिमम और V0 करंट फ्लो थ्रू ए डायोड। तो सारी उसमें क्या फ्लो हो रहा है, V0 वोल्टेज फ्लो हो रही है, तो आउटपुट में क्या आएगा, -5 वोल्ट ऑब्टेन होगा हमारे पास। ओके, वही बात है, देखो सेम वोल्टेज अगर -5 दिया तो आउटपुट में भी क्या आई है हमारे पास, -5 वोल्ट आई। कैसे कि हमारे पास 0 0 करते हैं तो 0 ऑब्टेन होता है, और 1 1 करेंगे तो 1 ऑब्टेन होगा उस टाइप में। अगर हमारे पास क्या लेके चलते हैं, अगर ए क्या है हमारे पास V0 और B क्या है हमारे पास V1, मतलब कि ये लो स्टेट के अंदर और ये हाई स्टेट के अंदर। लो की वैल्यू क्या होती है -5 और हाई की वैल्यू क्या होती है 0 वोल्ट। अब ए में हम -5 करेंगे, ए में -5 करेंगे कंडक्ट करेगा, बी में 0 करेंगे, बी में क्या कर रहे हैं हमारे पास 0 वैल्यू कर रहे हैं हमारे पास। देखो बी की वैल्यू क्या है 0 वोल्ट अप्लाई कर रहा है, तो बी क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, 0 वोल्ट क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल है, तो D2 क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। एज एट टाइम ओनली D1 इज शॉर्ट सर्किट, मतलब कि D1 क्या होएगा, कंडक्ट करेगा, एंड D2 इज ए रिवर्स बाइस, तो D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, हैंस बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो डायोड D2 क्या करेगा हमारे पास, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और D1 क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया, हमारे पास आउटपुट ऑब्टेन होगा। तो आउटपुट क्या ऑब्टेन होएगा, जितना हमने D1 पे कितना क्या कंडक्ट करा उसने -5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट ऑब्टेन हो गए हमारे पास। अगर सेम हम इफ़ ए पे क्या करता है उल्टा,
हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और बी पे लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हाई वोल्टेज 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे और बी पे -5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। अगर ए पे 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर बी पे -5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो D2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि माइनस वोल्ट क्या करता है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे कंडक्ट करता है। तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, -5 वोल्ट, क्योंकि -5 वोल्ट ही तो जा रहा है यहाँ से, तो ये वाली चीज़ तो ओपन होगी ना, तो ये क्या करेगी, 0 वोल्ट पे काम नहीं करेगी, कंडक्ट नहीं करेगी। ओके, देखो क्या है आप इसका आउटपुट यहाँ से। एट टाइम D1 इज ए रिवर्स स्पाइस, D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स स्पाइस कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस पर 0 वोल्ट अप्लाई करी है। D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बाई कैसे होगा, क्योंकि हमने -5 वोल्ट नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करी है। ऑल्सो D1 बिहेव एज ए ओपन सर्किट एंड D2 बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। मैंने भी आपको यही बताया, D1 कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और D2 क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब कि जुड़ जाएगा, और ओपन का मतलब कि ओपन हो जाएगा वो। लास्ट केस है, अगर हम दोनों टर्मिनल पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो दोनों क्या होंगे, 0 वोल्ट पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पढ़ा है हमने, ओपन सर्किट हो जाएंगे। देन बोथ द डायोड बिहेव एज ए ओपन सर्किट एंड ए वर्क इन ए रिवर्स स्पाइस। रिवर्स स्पाइस में कैसे काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहे, तो क्या होएगा, वो रिवर्स स्पाइस ही हो जाएगा ना। सो नो करंट फ्लो थ्रू देन एंड हैंस आउटपुट विल बी हाई, तो क्या आएगा, 0 वोल्ट ही आएगा। और नेगेटिव एंड की बात करते हैं, कैसे हमने पढ़ा था, और केट में नेगेटिव की क्या बात है, सबसे पहले इस तरफ डायरेक्शन होती थी और इसमें भी इस तरफ होती थी, दोनों डायोड्स की डायरेक्शन। और केट क्या होता है, अपोजिट होएगा, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव एंड केट और केट के अपोजिट बनता है हमेशा। नेगेटिव में क्या होता है, सीधा जेट बनता है, V0 की वैल्यू +5 वोल्ट और V1 की वैल्यू हमने -5 वोल्ट कंसीडर कर लिया। इसमें क्या करते हैं कि इन द केस ऑफ नेगेटिव एंड गेट V0 इज़ एट ए हायर पोटेंशियल, जो हमारे पास V0 है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर होती है। मैंने आपको बताया अपर वाली क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल होती है, इसलिए मैंने इसे +5 वोल्ट कंसीडर करा। और ये होती है V1 लोअर होती है हमारे पास एट ए लोअर पोटेंशियल, इसलिए मैंने इसे 5 वोल्ट करा है। ओके, पहला केस लेके चलता है कि अगर हम दोनों पे क्या अप्लाई करते हैं, -5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, इधर दोनों पे क्या करेंगे हम, -5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -5 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या कंडक्ट करेगा, नो नहीं करेगा, ये रिवर्स स्पाइस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएंगे दोनों डायोड्स, D1 D2 दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे। ओके, तो आउटपुट में हमारे पास जितनी अप्लाई वोल्टेज है उतनी वही आंसर आएगा हमारे पास, मतलब कि क्या आएगा, हाई वोल्टेज V1 और -5 वोल्ट हमारे पास ऑब्टेन होएगा आउटपुट में। अब पढ़ो, अगर हम दोनों पे क्या अप्लाई करते हैं, V1 -5 वोल्ट, तो दोनों डायोड्स क्या होंगे, बोथ द डायोड्स एट ए लोअर पोटेंशियल सच दैट नेगेटिव एट ए सप्लाई कंडक्ट P साइड ऑफ ए डायोड एंड हैंस बिहेव एज ए रिवर्स स्पाइस। ये दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, रिवर्स स्पाइस हो जाएंगे। अगर हम दोनों पे क्या अप्लाई करेंगे, -5 वोल्ट अप्लाई करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, या P साइड पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों रिवर्स स्पाइस हो जाएंगे। एंड एट दैट टाइम बोथ डायोड D1 एंड D2 रिवर्स स्पाइस एंड बिहेव एज ए ओपन सर्किट हो जाएंगे। दस नो करंट फ्लो थ्रू, तो उनमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड वी गेट सम आउटपुट डेट अप्लाई एट ए VR, तो हमारे पास टोटल आउटपुट में या आंसर में क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा वही अप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा। अप्लाई कितनी करी थी, V1 कितनी थी, -5 ही अप्लाई करी थी ना, तभी तो ये क्या हो रहे थे, रिवर्स स्पाइस हो रहे थे, -5 पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करती। सेकेंड केस क्या लेके चलते हैं हम, अगर ए पे क्या आएगा, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे और बी पे हम कम वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो क्या होएगा, तो ए वोल्टेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सप्लाई करेंगे, तो पी साइड क्या करेगा, डायोड का कंडक्ट करेगा, ये पी साइड क्या करेगा, डायोड का हमारे पास कंडक्ट करेगा। एंड हैज़ बिहेव एज ए फॉरवर्ड बाइस, कॉमन सी बात है, अगर पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव आउटपुट दोगे तो वो फॉरवर्ड बाइस की तरह ही काम करेगा। एंड ऑल्सो वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। एंड ए मैक्सिमम करंट फ्लो, उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर बी में क्या करते हैं, -5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सप्लाई क्या होगा, पी क्या हो जाएगा, पी साइड पे डायोड की नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वर्क क्या करेगा, रिवर्स स्पाइस की तरह काम करेगा। कैसे का बिहेवियर होएगा, ओपन सर्किट का बिहेवियर होएगा, उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा डायोड D2 में।
तो कौन किस में से करंट फ्लो करेगा हमारे पास, डायोड D1 में से करंट फ्लो करेगा। और D1 में हमने क्या इनपुट दी थी हमारे पास, ए में +5, तो आउटपुट में भी क्या ऑब्टेन होगी हमारे पास +5। अब ए में हम हाइयर वोल्टेज देते हैं और बी में लोअर वोल्टेज देते हैं, तब क्या होएगा, सेम केस होएगा ऐसे। इन दिस केस डायोड D2 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और D1 रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, मतलब कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो आउटपुट में क्या ऑब्टेन होएगा, हाइयर वोल्टेज। दिस इफ़ A इक्वल टू हाई और B इक्वल टू हाई, दोनों क्या होंगे, हाई वोल्टेज होंगे, मतलब कि +5 वोल्ट होंगे। तो दोनों डायोड्स क्या करेंगे, हमारे पास कंडक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में +5 होगी। P साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल पे प्लस पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई होगी, तो क्या होएगा, डायोड्स दोनों कंडक्ट करेंगे। ओके, then both the diodes are in a forward bias and hence behave as a short circuit, thus maximum current found in the output। तो maximum current flow होगा, दोनों क्या होंगे, जब शॉर्ट सर्किट होंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो y0 इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, V0 किसके इक्वल है, +5 वोल्ट के इक्वल। ओके, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला न्यूमेरिकल एंड गेट का पूरा कंप्लीट और गेट का एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।